का जो अर्थ है उसे कहाँ लगाना है? उसे या तो ईश्वर के कार्य में लगाना है, गरीब कन्याओं के विवाह में लगाना है, जरूरतमंदों के कार्यों में लगाना है, किसी ऐसे बच्चे की शिक्षा में लगाना है जिससे वो शिक्षा ग्रहण करके इस राष्ट्र की सेवा कर सके। जैसा कि इस भारत के अंदर बहुत बड़े कार्य हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया जाता है। बड़ा अच्छा कार्य उन्हें राष्ट्र देश के लिए किया। बाबा साहब को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अर्थ की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास जब अर्थ की कमी थी तो आज इस कलयुग में जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लोग गलत रूप से लोगों को भटकाने कार्य करते हैं, सनातनियों को तोड़ने कार्य करते हैं, उन बेवकूफों को ही जान लेना चाहिए कि बाबा साहब की शिक्षा जो बैरिस्टर की वो लंदन में करके आए, उसका अर्थ की व्यवस्था किसने करी? उसकी अर्थ की व्यवस्था ब्राह्मण और क्षत्रियों ने करी और उनके ही खर्चे से जाकर वो पढ़कर आए और राष्ट्र के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। इसलिए हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए, किसी के कहे हुए शब्दों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब तक आप सत्यता को पूर्ण रूप से जान ना लें। हमने जब ये संकल्प लिया कि प्रभु का प्रकट महोत्सव जो है ये उत्सव महोत्सव के रूप में मनाएंगे, और इसको 11 दिवसीय जब महोत्सव का शुभारंभ किया तो एक संकल्प के साथ किया कि जितने भी प्रभु के भक्त हैं उन सबके कल्याण के लिए भगवान श्री चित्रगुप्त जी का यह दास अपना पूरा जीवन समर्पित कर देगा। और वही कामना लेकर हम सब लोग आगे बढ़े और ईश्वर की कृपा देखिए कि प्रभु की कृपा से केवल आज भारत के अंदर ही नहीं, आज इस सोशल मीडिया का सही उपयोग आज कनाडा में और अमेरिका में बैठे हुए मेरे वो बच्चे कर रहे हैं, जो वहां पर जो भक्त थे, जो बहुत परेशान थे कि किस प्रकार से हम प्रभु की आराधना कर सकें, किस प्रकार से हम ऐसे अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकें जिससे समाज का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। इसके लिए रोहित सक्सेना कनाडा में मेरे बालक ने भक्ति ब्रिज नाम से एक वेबसाइट बनाई और वो 20-25 दिन से महाराज जी हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, गुरु जी कुछ ऐसा हो कि सबका उद्धार हो जाए। तो उस उद्धार के लिए ये 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक 11 दिवसीय ये महानुष्ठान जो है ये पूरे विश्व को समर्पित है, हर प्राणी को समर्पित है। और जहां जहां तक इस कथा की आवाज जिस जीव जंतु तक पहुंच रही है, जिस प्राणी तक पहुंच रही है, चाहे वो वनस्पति के रूप में है, चाहे किसी पक्षी के रूप में है, चाहे किसी भी जीव मात्र प्राणी के रूप में है, उसका कल्याण निश्चित हो रहा है।